बिहार में इन दिनों शराबबंदी और अपराध के बाद सबसे ज्यादा चर्चा नौकरी और रोजगार की है। कभी स्वास्थ्य विभाग तो कभी भूमि सुधार विभाग तो कभी सिंचाई और जल संसाधन विभाग की बहाली सामने आने लगी है और उन विभागों में नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। कह सकते हैं कि नौकरी और रोजगार के इतने अधिक शोर हो रहे हैं कि इसमें विरोधियों के जंगल राज वाली आवाज भी दब गई है और विरोधी भी अब नौकरी और रोजगार को लेकर ही हल्ला करने लगे हैं। वे जंगल राज, शराबबंदी और बढ़ते अपराध को छोड़कर नौकरी नौकरी करने लगे हैं और नौकरी रोजगार के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा रहे हैं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के पहले के नज़ारे को याद कीजिए। तब नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे और आरजेडी के एजेंडे में कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्यवाही के साथ ही बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी शामिल थे। चुनाव के दौरान तो तेजस्वी यादव ने खोलकर कहा था कि बेरोजगारी दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तब उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में कई दफे कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी का आदेश देंगे, नौकरी की बरसात कर देंगे। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में भी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, तब तेजस्वी यादव ने 27 सितंबर 2020 को एक ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। यह ट्वीट बिहार विधानसभा चुनाव के 1-2 माह पहले का था, लेकिन सीमांचल में सियासी समीकरण के बिगड़ जाने के बाद उनके हाथ से सत्ता आते आते रह गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को हार झेलनी पड़ी और तेजस्वी सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन बिहार के सियासी समीकरण ने अचानक करवट ले ली। तारीख आपको याद होगी, 9 अगस्त 2022 यह तारीख थी जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। तेजस्वी यादव अपनी रणनीति में सफल हो गए। एनडीए की सरकार बिहार से विदा हो गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही काबिज रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल गई। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव काबिज हो गए। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में 10 लाख नौकरी के वादों को विरोधियों के साथ ही युवा भी जोर शोर से उछालने लगे। इसे लेकर युवाओं की टोली राबड़ी आवास पर भी पहुंचने लगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार आते ही तेजस्वी यादव ने मीडिया से खुलकर कहा कि हम अपने एजेंडे पर कायम हैं। हमारी सरकार ने नौकरी को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की है और कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कम से कम 4-5 लाख नौकरियों के लिए तो कुछ जरूर ही होगा। यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम रास्ता निकालेंगे। धमाका तब हुआ जब तेजस्वी यादव के ऐलान को अपना समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हुए बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर रोजगार देने के मामले में तेजस्वी यादव से एक कदम बढ़कर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार में न केवल 10 लाख बल्कि 20 लाख नौकरी और रोजगार प्रदान की जाएगी। यानी 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख रोजगार यानी अन्य व्यवस्थाओं से अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। पहले ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा था। नीतीश कुमार ने कहा था, हम लोग बड़ी संख्या में रोजगार देंगे। नौकरी वाली बात पर हम लोग एक साथ हैं। हमारा कंसेप्ट है कि हम कम से कम 10 लाख नौकरी जरूर दें। हम तो यही कहेंगे, बच्चे बच्चियों की नौकरियों के लिए भी और उसके अलावा हर तरह से उनके रोजगार के लिए भी नौकरी और रोजगार का इतना इंतजाम कराएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी। हमारा मन तो है कि इसे हम 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए हम हर दिशा में काम करेंगे। थोड़ा और आंकड़े पर जाते हैं। पिछले दिनों बिहार की पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे नवल किशोर चौधरी से जब मीडिया ने सवाल पूछा था कि क्या बिहार की जो अभी आर्थिक स्थिति है उसमें 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि बहुत ही मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये असंभव है, लेकिन कठिन बहुत है। बिहार का बजट 2021-22 में 2,17,000 करोड़ का था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड़ हो गया। अब अगर ये 10 लाख नौकरी सरकारी देंगे तो कम से कम 22,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी।
ऐसे में ये चुनौती होगी कि ये पैसा कहां से लाएंगे। वे ये भी कहते हैं कि बिहार के किसी भी सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। नीतीश कुमार को हम पिछले कई दशक से देख रहे हैं। तेजस्वी भी उन्हीं के अंदर काम करेंगे, लेकिन तेजस्वी विल पावर दिखाएंगे तो इस वादे को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को कुछ अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी होगी। दरअसल जिस विल पावर के साथ सत्ता में आने के लिए आप चुनाव में अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, वही विल पावर लोगों को रोजगार देने में दिखाएंगे तो समाधान आसानी से मिल जाएगा। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो तेजस्वी यादव नौकरी और रोजगार को लेकर विल पावर तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही वे अपनी रणनीति में सफल भी हो रहे हैं। इसका असर भी दिख रहा है कि हर सप्ताह हर पखवाड़े में नीतीश सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है और उनकी ये रणनीति ही है कि बिहार में जंगल राज, शराबबंदी जैसे मुद्दे पीछे चले गए और नौकरी रोजगार वाले मुद्दे आगे आ गए। इतना ही नहीं, विरोधी अब ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि वे ये कह रहे हैं कि नौकरी तो एनडीए सरकार में ही फाइनल हो गई थी, उसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र के नाम पर सरकार झूठ बोल रही है, घोटाला कर रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लोगों को भरमा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अब ये देखने वाली बात होगी कि नौकरी देने की रफ्तार कितनी है और सरकार इसी रफ्तार से चुनाव तक में कितनी नौकरी दे पाती है। हालांकि 2 माह पहले यानी सितंबर के दूसरे पखवाड़े में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि सरकार के सभी विभागों में खाली पदों पर तेजी से बहाली की प्रक्रिया पूरी करके अतिरिक्त पदों को भरा जाए। यह कार्यक्रम राजस्व विभाग के नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित किया गया था। तब सीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दे दिया है कि सभी विभागों में तेजी से बहाली की जाए। उस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बहरहाल नौकरी बहाली की आपाधापी के बीच एक बार फिर बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। इसके तहत कल यानी कि 16 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत गांधी मैदान में एक साथ बिहार पुलिस में बहाल हुए 10,459 नए पुलिसकर्मियों को वर्किंग यूनिफॉर्म में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र पाने वालों में 8,246 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि महज 3 से 3.5 माह के अंदर ही महागठबंधन की सरकार ने लगभग 1 लाख युवाओं को नौकरी दी है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में ही अब तक लगभग 40,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन 3-3.5 माह के अंदर राजस्व और भूमि सुधार, पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग समेत अन्य विभागों में भी हजारों की बहाली की गई है। बहाली की प्रक्रिया में बिहार लोक सेवा आयोग, तकनीकी सेवा आयोग के साथ कर्मचारी चयन आयोग की मदद ली जा रही है। संविदा आधारित पदों को विभाग के स्तर पर मेधा सूची के आधार पर भरा जा रहा है। हालांकि सरकार का टारगेट है कि साल के अंदर कम से कम 4 लाख लोगों को नौकरी दिया जाए। एक्सपर्ट मानते हैं कि नौकरी देने की जो रफ्तार है उससे नहीं लगता है कि यह टारगेट अचीव होगा, लेकिन यह भी सही है कि बेशक पहले की तुलना में नौकरी देने की रफ्तार कुछ तेज हुई है, लेकिन 10 लाख का आंकड़ा बड़ा है और इसके लिए राजस्व भी चाहिए होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार नौकरी की रफ्तार को और कितना तेज करती है। लेकिन विरोधी भी इसे लेकर लगातार हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नौकरी के नाम पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लोगों को भरमा रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस नौकरी और रोजगार ने विरोधियों से जंगल राज जैसे मुद्दे को जरूर छीन लिया है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।